टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन इंडिया के कुछ क्रिएटर्स इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें अब कोई कुछ बोलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके सब्सक्राइबर ज्यादा है, उनके व्यूज ज्यादा आते हैं। यारो सत श्री अकाल और आ गया। आज मैं 3 नाम ले रहा हूँ। क्रिकेट इंसान, आशीष चंचलानी, टेक्नो गेमर। मैं ये चीज तुम्हें पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कोई लीप अपोती करके बातें नहीं करूंगा या फिर मैं डिस्क्लेमर नहीं दूंगा कि भाई मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इन्होंने तो इतनी मेहनत की है। नहीं, 2026 में भी अगर तुम्हें डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है ना, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम अपना ओपिनियन रखने आए हो, तो तुम लोग इस ऐप पे क्या कर रहे हो? एक तो मैं इतना झिला हुआ हूँ ना इन लोगों से, नहीं इन लोगों के फैन से। कोई अपना ओपिनियन रखने आ जाता है भाई, नेगेटिव पीआर। लोग को इतनी दिक्कत नहीं होती भाई, तुम लोग की क्यों जलने लग जाती है? लेकिन अब एक मेन सवाल आता है, क्या ये लोग एक्चुअली टैलेंटेड है? मेरा जवाब है नहीं, और ये चीज आज इस वीडियो में मैं प्रूव कर दूंगा, कुछ फैक्ट्स, कुछ लॉजिक और अपना ओपिनियन रखकर। और अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन खुले, लेकिन कोई फालतू की बात नहीं आनी चाहिए कि उसके सब्सक्राइबर तुझसे ज्यादा है। बेटा 2026 में सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करते हैं, तुम्हारा कंटेंट मैटर करता है कि तुम लोग जितनी देर की भी वीडियो बना रहे हो उसमें क्या बक्के जा रहे हो। क्रिकेट इंसान, ऑल्सो नोन एज निश्चय मला, 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ मैं ये बात तुम्हें सीधी सीधी बोलता हूँ, 25 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बाद भी बंदा वही काम कर रहा है जो ये 2019 में करता था। वही 4 दीवारी में बैठकर वही लेम सी कमेंट्री, वही 2 बातों पे हंस देना, वही ओवर रिएक्ट कर देना, मतलब पैटर्न नहीं चेंज हुआ। एक बात सोच के देखो, निश्चय की लास्ट की 30 वीडियोस में ऐसा क्या था कि उसने बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया, कुछ बहुत ही विचित्र ले आया वो यूट्यूब पे? ऑफ कोर्स इसका जवाब है नहीं। लेकिन अगर तुम लोग उसके पॉडकास्ट और 24 आवर चैलेंज की बात कर रहे हो भाई, एट दिस पॉइंट जस्ट मर जाओ, रीस्टार्ट कर लो अपनी लाइफ प्लीज। तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे कुछ अलग ही कर दे। 25 मिलियन सब्सक्राइबर सिर्फ नंबर नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये ऑडियंस बहुत बड़ी है, लेकिन तुम उन्हें वही खिला रहे हो जो तुम 2019 में खिलाते थे। अब आते जो चीज मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है, क्रिकेट इंसान की हिपोक्रेसी। अभी पीछे 2022 पे कच्चा बादाम ट्रेंड पे रोस्ट बनाया था, कैसे उस वीडियो के माध्यम से और टाइटल के माध्यम से हमें ये बताया गया कि ये ट्रेंड बहुत क्रिंज है। ये वीडियो काइंड ऑफ वायरल भी हुई, 25 मिलियन व्यूज है आज के टाइम पे। लेकिन उसी के बाद रुचिका राठौड़ जो कि निश्चय की वाइफ है, उसी सेम गाने पे वीडियो बनाती है, लेकिन अपने निश्चय भाई उस चीज को ऐसे इग्नोर कर देते जैसे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें, जब तुमने आज रात में बोला कि भाई मम्मा कल सुबह मुझे लंच में मैगी दे दो। क्या हुआ, स्कूल नहीं है तुम्हारा? नहीं, मुझे लगा ट्रिगर्ड इंसान की फोटो है थंबनेल पे तो भाई बच्चा। और ऐसे ही जब राजा ब्लॉग्स पे बनाई थी तब भी दूसरों को जिस चीज के लिए मॉक किया, खुद ने भी वही काम किया, क्योंकि भाई तुम ट्रिगर्ड इंसान को देखते हो, वो तुम्हें पसंद आता है, इसलिए उसका कंटेंट तुम्हारे लिए कंटेंट है। और राजा ब्लॉग्स को तुम लोग नहीं देखते हो तो उसका कंटेंट मिल्किंग हो गया। अब ऐसा नहीं है कि मैं राजा ब्लॉग्स को देखता हूँ, मैं भी ट्रिगर्ड इंसान का व्यूअर रह चुका हूँ। निश्चय की ये चीज यही खत्म नहीं होती, निश्चय की लाइव स्ट्रीम्स। तुमने निश्चय की लाइव स्ट्रीम्स में एक पैटर्न नोटिस किया, हल्का सा एक जंप स्केयर आता है जो कि एक्चुअली जंप स्केयर भी नहीं होता, या फिर कोई रैंडम बंदा आ जाए, या फिर कोई भी बहुत अजीब सी अलग सी चीज दिख जाए उसको। अरे बाप रे, ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, हेलो आपसे बात कर रहा हूँ, आज मैं ये करूंगा, हेलो मैडम मैं आपसे बात कर रहा हूँ। डूड जस्ट प्ले द फ्रिकिंग गेम भाई, नहीं सुननी इतनी सारी कमेंट्री हमें, जस्ट प्ले द फ्रिकिंग गेम। हर छोटी चीज पे रिएक्शन एग्जैजरेट होके आता है, कहाँ से लगता है ये जेन्युइन रिएक्शन? और आजकल तो भाई मैं इस चीज से बहुत थक गया, ये लोग 24 आवर चैलेंज से तो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। पता नहीं किस मनुष्य में एक विदेशी यूट्यूबर ने 24 आवर चैलेंज जैसे एक वीडियो का इजाद कर दिया, उसके बाद जो मलहन परिवार ने रेड मारी है ना 24 आवर चैलेंज की, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं लोग। और चीजें यही खत्म नहीं होती है, लोग भी इतने डम्बो है, उनको कुछ नया नहीं चाहिए, उनको 24 आवर चैलेंज में ही नया चाहिए। और इनके चैलेंजेस कितने लेम होते हैं भाई। इमेजिन मैंने 24 आवर्स का चैलेंज रखा है और मैं तुम्हें 20 मिनट की एडिटेड वीडियो पकड़ा रहा हूं। Isn't this lame? 24 आवर चैलेंज में वीडियो की एडिट करनी है तुम्हें, मुझे क्या पता तुम लोग कट के पीछे क्या कर रहे हो। चैलेंज रखना है तो लाइव स्ट्रीम पे रखो ना, कितने सारे लोग IRL लाइव स्ट्रीम रखते हैं। ऑनेस्टली मैं इतनी यापिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 25 मिलियन सब्सक्राइबर सिर्फ एक नंबर नहीं होता है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि तुम्हें अपनी ऑडियंस को कुछ ऑथेंटिक देना, कुछ तगड़ा देना। मेरे 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पे मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें दूंगा ना, अब तुम्हें ये बात पता चलेगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। What bro was yapping about? आशीष चंचलानी विद 32 मिलियन सब्सक्राइबर। मेरे हिसाब से आशीष में ना बहुत टैलेंट था 2018 तक, लेकिन वही है ना 2025 में आकर घी खत्म हो गया। उस टाइम तो भाई आशीष क्या कॉमेडी करता था, लोगों के तशरीफ पे चांटे पड़ने वाली कॉमेडी, बिना चाटा मार, वो होते हैं ना क्या कहते हैं उसे, स्टैंडर्ड, वो मेंटेन करके रखा था। लेकिन 2025 में वो स्टैंडर्ड्स कहाँ गए? वेट लॉस के साथ साथ स्टैंडर्ड्स भी लॉस कर दिए। आशीष चंचलानी की एकाकी हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसको तोड़ ताड़ के सीरीज बना दी, डायरेक्शन प्रोडक्शन सब कुछ खुद कर लिया। वेरी गुड आशीष भाई, ये लो आपके लिए लॉलीपॉप, इससे ज्यादा मैं और कुछ एप्रिसिएशन नहीं कर सकता। सिनेमैटिक्स और वीएफएक्स कमाल के थे, लेकिन मैं इन सिनेमैटिक्स और वीएफएक्स का टेल डालूंगा जब स्टोरी में ही जाननी होगी। इंडियन ऑडियंस ये सब नहीं देखनी आती इतना, उनको स्टोरी चाहिए बस। मैं तो फिर वीएफएक्स और सिनेमैटिक्स की तारीफ कर रहा हूँ, लोग तो वो भी नहीं कर रहे हैं। 30 मिलियन की जनता थी तुम पे और तुमने इतने टाइम बाद उन्हें ये चीज दी है। अब ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जब मेरे 14 या फिर 23 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे ना, मैं इससे 100 गुना ज्यादा बेहतर चीज तुम्हें दे
सकता हूँ। मेरे पास एक्चुअली डिलीवर करने के लिए कुछ है। देखो मैं ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझता हूँ कि भाई इंडिया गॉट लेटेंट में जो कांड हुआ उसके बाद बहुत एफआईआर हुई, बहुत पुलिस के चक्कर कटे, बहुत स्ट्रेस हुआ, मैं समझता हूँ। लेकिन उसके बाद तुमने आकर ऑडियंस को क्या दिया? ऑनेस्टली 2018 वाला आशीष ना एक एरा था, लेकिन 2025 में एरा की याद में जी रहा है। टेक्नो गेमर ऑल्सो नोन एज उज्जवल चौरसिया विद 51 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड जीरो अकाउंटेबिलिटी। उज्जवल की स्टार्टिंग भी हमारे जैसी थी, मिडिल क्लास बॉय, अपने फोन से गेम खेलना। बंदे ने खुद की मेहनत की थी और जेन्युइनली बहुत ही इंप्रेसिव जर्नी रही थी उसकी। लेकिन अब सारी भसड़ यहीं आती है। तुमने 51 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद क्या दिया जनता को? टेक्नो गेमर्स के चैनल से GTA 5 की सारी वीडियोस हटा दो। What else do you see? जैसे BTS वालों को लोग सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि उनकी टॉक्सिक फैंस हैं, वैसे ही टेक्नो गेमर्स को GTA 5 के नाम से जानते हैं। GTA 5 2013 में है, इस गेम को 12 साल हो चुके हैं। चलो इस बात का श्रेय मैं उसको दे देता हूं कि भाई उसने एक डेटेड गेम को कंटेंट बना दिया। लेकिन यार 51 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बाद भी वही चीज, उसी चीज को तुम घिसी जा रहे हो बार बार। ऑनेस्टली इतने सारे सब्सक्राइबर्स होने के बाद तुम्हारे पास इतना बढ़िया मौका था ना, तुम न्यू गेम्स को एक्सप्लोर कर लेते, उन गेम्स पे कमेंट्री दे देते। लेकिन नहीं, अपना कंफर्ट, जितना बड़ा क्रिएटर होता जाता है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश भी नहीं करता है। उज्जवल के पास इतना तगड़ा फैन बेस है, अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स जाता है ना, आज BBS से ज्यादा नाम होता। देयर इज अ रीजन BBS को इतना रिस्पेक्ट मिलता है। और ऑडियंस इतनी बेवकूफों की तरह खुश इसलिए क्योंकि वो कंफर्टेबल है, और क्रिएटर तो इसलिए खुश है क्योंकि भाई वो सेफ गेम खेल रहा है। समहाउ गलती ना तुम लोगों की भी है। जब बैठे बिठाए कंफर्ट जोन में तुम उसको प्रेस करने लगोगे ना, तो वो क्यों ही कुछ नया देगा। इसे अगर मैं थोड़ा मुश्किल भाषा में बोलूं लेकिन करेक्ट फ्रेज में बोलूं ना, ये ग्रोथ नहीं है, ये कंप्लेसेंसी है। उज्जवल ने 20 मिलियन पे एक सरप्राइज रखा था, 2021 में अनाउंस किया, प्रॉमिस किया अपनी ऑडियंस से, 2023 में निकल के आ रहा है, 2 साल बाद लिटरली। लेकिन फिर भी अगर 2 साल बंदे ने लिए हैं तो कुछ तो धांसू दिया होगा ना। 20 मिलियन सब्सक्राइबर पे एक माइनक्राफ्ट का गेट खोला था उसने। मुझे समझ नहीं आता, जितना बड़ा क्रिएटर होता जाता है उतनी लेस अकाउंटेबिलिटी क्यों होती है भाई? तुम्हारे पास गॉड डैम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्यों उसको तुम यूज नहीं करते हो? इतना अच्छा कंटेंट दे सकते हो, क्यों नहीं देते हो? ऑनेस्टली इंडिया का यूट्यूब लैंडस्केप इतना बड़ा हो गया है ना, अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल खत्म हो गई है। बड़े क्रिएटर्स के बारे में ऑनेस्ट बात करो, फैंस अटैक कर देंगे, क्योंकि सब लोग या तो चुप रहते हैं या तो तारीफ ही करते रहते हैं। मैं नहीं करने वाला, मैं वही करूंगा जो मैं जेन्युइनली सोचता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में प्रूव कर दो। अगर मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा तो मैं कोई छोटा नहीं हो जाऊंगा, बल्कि मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा। और अगर तुम इन क्रिएटर्स में से किसी एक के भी फैन हो ना, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा क्रिएटर 100% जेन्युइनली डिलीवर कर रहा है जिस लेवल पे अभी वो? खैर इसी के साथ तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी अगर और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, टॉपिक कमेंट करना। यार वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो यार। तो मिलता हूं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इन्फ्लुएंसर नहीं एल्गोरिदम का प्यारा, हट का पोस्टर पर कर इस बेचारा, रील्स पे ज्ञान पर रियलिटी से डरा। फैंस ने पूछा बोल भाई तूने बोला कल यारा। DM हंटर रिजेक्शन कलेक्टर, स्लाइडिंग जैसे गिव अवे सेक्टर, प्लैटिनम रेशियो फेलियर इंस्पेक्टर, एटम्प्ट्स अनलिमिटेड रिसर्च प्रोटेक्टर।